सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 के पहले भाग में प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भाग तथा प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। हमने पिछली प्रश्नावली में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की ग्राफीय विधि के बारे में समझा था। हमने ग्राफीय विधि से किन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल प्राप्त किए थे, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि भी होती है जिसे हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। और बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की होती है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए ये 4 प्रकार की विधियां हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ग्राफीय विधि में और बीजगणितीय विधि में क्या अंतर है? तो ग्राफीय विधि में हम जानते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए, यानी x और y के मान हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त होना चाहिए। जैसे 4 2 को दर्शा दे सकते हैं हम, -3 -1 को दर्शा सकते हैं हम। परंतु यदि हमारे पास x और y के मान भिन्न में प्राप्त हो, जैसे कि 1/2 और 1/4 को ग्राफ में दर्शाना हो, या 3/12 6/18 को ग्राफ में दर्शाना हो, तो इस प्रकार के भिन्नों को दर्शाने में हम त्रुटि कर सकते हैं ग्राफ में। या फिर अगर रूट की संख्याओं को दर्शाना हो, जैसे √2 √4 को दर्शाना हो, या √3 √7 को दर्शाना हो, तो इन्हें ग्राफ में दर्शाने में हम त्रुटियां कर सकते हैं। तो इन त्रुटियों से बचने के लिए हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि हल करने में काफ़ी आसान भी है। तो अभी हम प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के सवाल करेंगे। तो इस विधि को उस प्रश्नावली के सवालों को हल करते हुए ही हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है: निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास पहले प्रश्न में 6 रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम इसका पहला समीकरण युग्म देखते हैं। पहला समीकरण युग्म है x + y = 14 और x - y = 4। हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का मान रख दें। जैसे कि यदि कोई एक वस्तु रखी है, हमें इसके स्थान पर कोई और वस्तु को यहाँ रखना है, तो इसे हटा के हम इस वस्तु को इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो ये हम बोलते हैं कि ये प्रतिस्थापन करना हो गया। तो उसी प्रकार से प्रतिस्थापन इन दोनों समीकरणों में करेंगे। और किसका करेंगे? तो हम चर राशियों के मानों का प्रतिस्थापन करेंगे। इसे समझेंगे हम। जब भी हमें दो समीकरणें दी हो तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हमें इन समीकरणों को नाम दे देना है। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब किसी भी समीकरण को ले लीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2, और उस समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकालिए और दूसरी में रख दीजिए। हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 लेके देख लेते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में से मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x + y = 14। यहाँ से किसी भी एक चर राशि का मान हम निकालेंगे, चाहो तो x का या y का। यदि हम x का मान निकालें तो उधर 14 है और y उधर आके माइनस का y हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। और यहाँ देखिए, हमने समीकरण 1 से इस चर राशि x का मान निकाला है। अब इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 से निकाल रहे हो तो 2 में रखना है, और यदि समीकरण 2 लेके किसी चर राशि का मान निकालते तो 1 में रखना होता हमें उसका मान। यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना विशेष। तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, समीकरण 3 नाम दिया, और इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 में x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हम लिखेंगे सबसे पहले x - y = 4। अब यहाँ x के स्थान पर हमें रखना है 14 - y। तो इस x के स्थान पर हम रखेंगे 14 - y, फिर -y = 4। यदि यहाँ चिन्ह की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, तो हम सीधे ही हल कर देंगे। परंतु यदि यहाँ माइनस का साइन होता तो हमें माइनस का इंटू अंदर करना होता, या कोई संख्या होती तो उसका भी इंटू अंदर करना होता। तो यहाँ हम डायरेक्टली हम इसे हल कर देते हैं। यहाँ देखिए, -y और -y दोनों जुड़ के -2y हो जाएगा। तो 14 - 2y = 4। y का मान निकालना है तो 14 को उधर भेजना होगा। तो यहाँ है -2y = 4, -14 हो जाएगा। -2y = 14 में से 4 गए तो 10, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -10। अब -2 और y के बीच में गुणा है तो -2 बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा। y = -10 बटे -2। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ हम x बराबर 14 माइनस वाई के स्थान पर हम 5 रख देंगे, तो x बराबर 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 9। तो इस प्रकार से ये हमारे पास x का मान भी आ गया। तो दो समीकरण युग्मों को हल करने का मतलब ये है कि हमें उनकी चर राशियों x और y के मान निकालने, वो हमने यहाँ निकाल लिए। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 व y बराबर 5 है। यही हमारा उत्तर है और यही प्रतिस्थापन विधि से किन्हीं दो समीकरणों को हल करने की प्रक्रिया है। तो है आसान ये। इसी प्रकार से हम अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अगला समीकरण युग्म है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ देखिए पहली समीकरण तो व्यवस्थित है, s माइनस टी बराबर 3, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। चाहो तो इसे समीकरण 2 नाम दो, पर मैं अभी इसे समीकरण 2 नाम नहीं दूंगा। पहले मैं इसे व्यवस्थित करूंगा, यानी कि भिन्न में है ये समीकरण, तो इसे भिन्न से बदलकर इस प्रकार से व्यवस्थित करूंगा कि वो भिन्न हट जाए। उसके बाद इसे समीकरण 2 नाम दूंगा। वैसे यहाँ पर भी समीकरण 2 नाम देके और आगे समीकरणों को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसे हल करने का तरीका, सबसे पहले बीच में प्लस का साइन है तो हमें लघुत्तम लेना होगा। हम जानते हैं 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6। इसे हल करने की कई प्रकार की विधियाँ होती है, सभी अपने अपने तरीके से हल करते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 मिला हमें। अब हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 6 आ जाए, तो 3 दूना 6, 2 बार बोला, 2 का गुणा हम s में कर देंगे तो 2s प्लस 2 तिया 6, 3 बार बोला और 3 का गुणा हम t में कर देंगे तो 3t बराबर 6। अब इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये जाएगा 2s प्लस 3t और 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6 से 36 हो जाएगा। अब ये समीकरण व्यवस्थित हो गई है, भिन्न हट गया है, इसलिए इसे मैं समीकरण नंबर 2 नाम देता हूँ। अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। किसी भी समीकरण से जहाँ से आसान लगे किसी भी एक चर राशि का मान हमें निकालना है। तो आसान लग रहा है समीकरण 1 से निकालना, तो हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से जिस प्रकार से हमने यहाँ पे समीकरण 1 से मान निकाला, वैसे यहाँ से भी मान निकालेंगे। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। किसी भी एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। हम यहाँ s का मान निकालते हैं, तो s का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, माइनस टी को उधर भेजना होगा। तो 3 उधर है, माइनस टी इधर आके प्लस का टी हो जाएगा। इस प्रकार से ये s का मान आया और इसे समीकरण नंबर 3 हम नाम दे देते हैं। समीकरण 3 से इस s के मान को समीकरण 2 में रखेंगे हम। 2 में इसलिए क्योंकि 1 से हमने निकाला है, 1 से इस s के मान को निकाला है तो 2 में रखना होगा। यदि हम 2 से किसी चर राशि का मान निकालते तो उसे 1 में रखते, तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ s का मान है 3 प्लस t, उसे हमें यहाँ रखना है। तो इससे पहले 2 है तो हमें गुणा करना होगा 2 का इस s के मान में 3 प्लस t में, तो इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया प्लस 3t बराबर 36। अब हमें 2 का इस ब्रैकेट में गुणा करना है, तो 2 तिया 6 प्लस 2 का t में गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t आपस में जुड़ जाएगा तो 5t हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 प्लस 5t बराबर 36। 6 को उधर भेजेंगे हम, तो 5t बराबर 36 उधर है, 6 उधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। फिर 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, 5 गुणे में है उसे हमें बटे में भेजना होगा। तो t बराबर 30 बटे 5, 5 से 30 को घटेंगे तो 5 छंग 30, तो t का मान हमें प्राप्त हो गया 6। इस प्रकार से हमें पहले चर प्राप्त हो गया t। अब इस t के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो s का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t। यहाँ हम s बराबर 3 प्लस t के स्थान पर लिखेंगे 6, तो s बराबर 6 और 3 9 प्राप्त हो गया हमें। तो इस प्रकार से ये इन समीकरण युग्मों का हल हमें प्राप्त हो गया, t बराबर 6 और s बराबर 9। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल s बराबर 9 व t बराबर 6 है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हमने ये पहले के दूसरे समीकरण युग्म को हल किया। अब देखते हैं तीसरे समीकरण युग्म। तीसरी समीकरण युग्म है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये व्यवस्थित जमी हुई है, इसलिए हम यहीं पे समीकरण 1 और समीकरण 2 इन्हें नाम दे देते हैं। अब जहां से आपको सुविधा लगे, समीकरण 1 से किसी भी चर राशि का मान 2 में रखो या समीकरण 2 से किसी भी चर राशि का मान निकाल के 1 में रखो। आसान रहेगा समीकरण 1 से 2 में रखना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से किसी भी चर राशि का मान हमें निकालना है, यानी कि या तो x का निकालो या
y का निकालो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अब y का निकाल के दिखा देता हूँ आपको। y का मान निकालना है तो देखिए y माइनस में है, इसे प्लस में लाने के लिए इसको हम उधर भेज देंगे और उधर से अचर राशि 3 को इधर ले आएंगे। तो 3x प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस y उधर आके प्लस का y हो जाएगा। तो ये एक तरह से इस y का मान आ गया। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3। तो ये हुई समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे हम, क्योंकि समीकरण 1 से हमने इसे निकाला है, तो हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे हम, 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर हमें y के स्थान पर इस मान को रखना है। तो 9x माइनस 3 है और y गुणे में है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे हम 3x माइनस 3। ये y का मान रख दिया बराबर 9। अब 9x माइनस 3 का इंटू इसमें इन दोनों संख्याओं में होगा। तो माइनस 3 का पहले 3x में गुणा करेंगे तो माइनस 3 तिया 9x, फिर माइनस 3 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 9। अब देखिए आप यहाँ प्लस 9x से माइनस 9x कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा 9 बराबर 9। अब देखिए यहाँ पे हमारी चर राशि कैंसिल हो गई, तो 9 बराबर 9 आ गया, यानी इससे आगे हम हल नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो यानी कि ये कथन x के सभी मानों के लिए सत्य होगा। हालांकि इसमें हमें x का कोई मान हल के रूप में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी x का कोई मान हम निकाल नहीं पा रहे, इसलिए हम x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। और ये स्थिति, ऐसी स्थिति क्यों आई कि हमें x का कोई मान नहीं मिला? तो आप समीकरणों को ध्यान से देखिए। पहली समीकरण दूसरी समीकरण समान है, यानी कि आप देखिए यहाँ से दूसरी समीकरण से मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 3x माइनस y बराबर 9 और 3 फिर बटे में जाएगा तो 3 से 9 कटेगा तो 3, यानी कि पहली समीकरण ही फिर से आ जाएगी। यानी हमने ये मान के चलिए इस एक ही समीकरण को हमने हल किया है। तो ऐसी स्थिति में हमें x का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जहाँ हम x के अलग अलग मानों को रख के y के अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो y का समीकरण हमने निकाली y बराबर 3x माइनस 3, यहाँ x के अलग अलग मान हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः यह हमेशा सत्य है, अर्थात जो हमारा मान होगा, जो इस सवाल का आंसर होगा, वो होगा y बराबर 3x माइनस 3। यही इसका उत्तर होगा, जिसमें हम ये लिखेंगे जहाँ x का कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात उपरोक्त समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है, जिसे हम अनंततः अनेक हल भी बोल सकते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा समीकरण युग्म है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी हम पहले समीकरण को समीकरण 1 और दूसरी को समीकरण 2 नाम देते हैं। तो इस बार हम समीकरण 2 लेके देख लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 लिख दी हमने। यहाँ से किसी भी एक चर राशि का मान हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हमें इस y के गुणांक और y को बराबर के उधर भेजना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.4x बराबर 2.3 उधर पहले से ही है और प्लस 0.5y उधर आके माइनस का 0.5y हो जाएगा। अब 0.4 और x के बीच में गुणे का निशान है, तो ये उसके बटे में चला जाएगा। तो x बराबर 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4। इस पूरे हिस्से को हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अब देखिए, ये समीकरण 2 से हमने इस x का मान निकाला है, तो इस x के मान को अब समीकरण 1 में रखेंगे। हम 2 से निकाला है इसलिए 1 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ x के स्थान पर हम इस पूरे भाग को हम रखेंगे, तो 0.2 और गुणे का निशान आएगा क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4 प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखिए, ये गुणे में है और गुणे में जब भी संख्या होती है तो अंश से हर काट सकते हैं हम। तो यहाँ 0.2 से 0.4 कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले तो दशमलव के हिस्से देखिए, अब दशमलव के बाद यहाँ पर भी 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव पहले हट गई और 2 से भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से यहाँ 1 प्राप्त हो और 1 का गुणा ऊपर वाले इन दोनों हिस्सों में करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2.3 माइनस 0.5y और अब यहाँ बटे में बचा है केवल 2 प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब
हम इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं और 1 और 2 का हम लघुत्तम लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम आया 2, 2 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 2 आ जाए तो 1 बार, और जो 1 बार बोला है 1 का गुणा हम इस ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी 2.3 माइनस 0.5y प्लस 1 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 2 आ जाए तो 2 बार, और 2 का गुणा फिर से 0.3y में करेंगे तो 0.6y हो जाएगा बराबर 1.3 चल रहा है। इसके बटे में भी हम 1 मान लेते हैं और अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो ये ऐसी किसी आएगा 2.3। साथ ही साथ हम इसे हल भी कर लेते हैं। देखिए ये भी y वाला पद है और ये भी y वाला पद है, ये प्लस का है माइनस का है तो घटेगा 0.6 में से 0.5 को हम घटाएंगे तो 0.1 बचेगा और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस 0.1 और साथ में y बराबर 2 का गुणा 1.3 में होगा तो आएगा 2.6। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है तो सबसे पहले 2.3 को हम उधर भेजेंगे तो 0.1 y बराबर 2.6, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2.3 हो जाएगा, फिर 0.1 y बराबर इसे हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.3। अब 0.1 और y के बीच में गुणे का निशान है तो 0.1 को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो y बराबर 0.3 बटे 0.1 हमें प्राप्त होगा। तो ये देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर भी 1 अंक और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव से दशमलव हम कैंसिल कर सकते हैं तो बचा ऊपर 3 और नीचे बचा 1 और 1 को हम नहीं लिखते हैं तो ये y का मान आ गया हमारे लिए। y का मान 3 प्राप्त हुआ। इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे हम। ये है समीकरण नंबर 3, ये हमने यहाँ लिख दी। अब इस समीकरण 3 में y के स्थान पे हम रखेंगे y बराबर 3 तो x बराबर 2.3 माइनस 0.5 और y के स्थान पे हम रखेंगे 3 तो गुणे में हम लिखेंगे 3 बटे 0.4। x बराबर 2.3 माइनस, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15 यानी कि 1.5 बटे 0.4। तो x बराबर 2.3 में से 1.5 हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.8 और बटे चल रहा है 0.4। यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दशमलव के बाद इधर भी 1 अंक और इधर भी 1 अंक है। अब 4 से 8 को काट देंगे हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। इस प्रकार से इस समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हमने y और x का मान निकाल लिया। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व y बराबर 3 है उत्तर। अब हम देखते हैं पांचवा समीकरण युग्म। इसके बाद पांचवा समीकरण युग्म है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देते हैं। किसी भी समीकरण से किसी भी चर राशि का मान हम निकालते हैं तो समीकरण 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 से समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यदि हम x का मान निकालें तो √3y को उधर भेजेंगे तो यहाँ है √2x बराबर प्लस √3y उधर आके माइनस का √3y हो जाएगा और x और √2 के बीच में गुणा है तो ये √2 उधर आके बटे में चला जाएगा तो x बराबर माइनस √3y बटे √2। ये हुई समीकरण नंबर 3। अभी समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है तो इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ हम x के स्थान पर इस संख्या को रखेंगे तो √3 और चूँकि ये प्लस माइनस में नहीं है इसलिए सीधे ही गुणे में हम लिख देते हैं माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y चल रहा है बराबर 0। यहाँ देखिए आपस में कैंसिल कुछ भी नहीं हो सकता तो हमें ऊपर का ऊपर गुणा करना होगा यानी √3 का इंटू माइनस √3 में होगा तो हमें प्राप्त होगा माइनस, समान संख्याएं हैं तो रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा और y बटे नीचे चल रहा है √2 माइनस √8y बराबर 0। इसके बटे में हम 1 मान के हम अब लघुत्तम लेंगे। यहाँ है √2 और यहाँ 1 तो लघुत्तम मिल गया √2 से √2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस 3y माइनस यहाँ 1 है इसलिए √2 का इंटू √8y में हो जाएगा तो ये हो जाएगा √16y बराबर 0। अब √2 का इंटू 0 में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो यहाँ बचेगा माइनस 3y माइनस देखिए √16 का वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल होता है 4 तो 4y बराबर ये √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इधर 0 में तो 0 हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं माइनस की है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0।
और दोनों के बीच में गुणा है, इसलिए -7 बराबर के उधर भेजेंगे तो 0 के बटे में चला जाएगा, इसलिए y बराबर 0 बटे -7 और इसका मान भी हो जाएगा 0, यानी हमें y प्राप्त हो गया 0। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर -√3 y बटे √2। यहाँ y का मान 0 है तो y के स्थान पर हम यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर -√3 इंटू 0 बटे √2। तो 0 का इंटू √3 में होगा तो 0 और 0 √2 से डिवाइड होगा तो उसका मान भी 0, तो कुल मिला के x की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो इस प्रकार से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू 0 आई। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 व y बराबर 0 है। आंसर। तो ये हुआ पांचों समीकरण युग्मों का हल। अब देखते हैं छठा और अंतिम समीकरण युग्म। छठे समीकरण युग्म है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ देख पा रहे हैं दोनों समीकरण युग्म भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले हमें इसे ठीक करना होगा इन दोनों समीकरणों को। हम चाहे तो इन्हें समीकरण 1 और 2 यहाँ नाम दे देते हैं और आगे और समीकरणों को हम बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें सही करते हैं, यानी कि इन्हें व्यवस्थित रूप से जमाते हैं। तो समीकरण 1 से अभी हम यहाँ ध्यान रखिए x या y के मान नहीं निकाल रहे, हम इन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को हम लिखेंगे 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब देखिए इसे हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और 3 का गुणा फिर 3x में कर देंगे तो 3 किया 9x माइनस 3 दूना 6, 2 बार बोला और 2 पंजे 10y बराबर -2। इसके बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 6 का इंटू -2 में होगा तो -12। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं अभी और फिर लिखते हैं समीकरण 2 से। ये हमने समीकरण 1 को व्यवस्थित किया है। अब समीकरण 2 को व्यवस्थित करेंगे तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ पर भी 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6, 3 दूना 6, 2 का इंटू x में करेंगे तो 2x प्लस 2 तिया 6, 3 का इंटू y में करेंगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। यहाँ देखिए गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के हर समान है, तो हम ये सीधे ही यहाँ से 6 से 6 कैंसिल कर देंगे। वैसे गुणा भी कर सकते थे पर यदि नीचे से कैंसिल हो सकते हो तो नीचे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ऊपर बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। यानी अब हमें देखनी है समीकरण 3 और 4। 1 और 2 से हमने 3 और 4 नई समीकरण बनाई है। अब हम जिस प्रकार से दूसरे समीकरण युग्मों को हल किया है उस प्रकार से ये 3 और 4 को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 3 लेंगे और यहाँ से x या y का मान निकालते हैं हम। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो -10 को y को उधर भेजेंगे तो 9x बराबर -12 प्लस 10y हो जाएगा। अब ये दोनों गुणे में है तो 9 बटे में जाएगा तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 5 और इस समीकरण 5 से x के मान को रखेंगे हम समीकरण 4 में। 3 से हमने निकाला और अब इसे हम 4 में रखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 4 में हम x का मान रखेंगे -12 प्लस 10y बटे 9। इसे हम x के स्थान पर रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में -12 प्लस 10y बटे 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर 13। यहाँ देखिए दोनों अगर कटते हो तो ठीक है, वरना हम ऊपर का गुणा करेंगे तो 2 से 9 नहीं कट रहा है, इसलिए 2 का गुणा -12 में करेंगे तो -24 प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20y बटे नीचे चल रहा है 9, यहाँ चल रहा है 3y बराबर 13। 3y के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे और 9 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 9 प्राप्त हुआ। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो ये संख्या ऐसे कैसे लिखी आ जाएगी -24 प्लस 20y प्लस 1 लिखा है इसलिए 9 का इंटू 3y में कर देंगे तो 9 तिया 27y बराबर 13। 13 के बटे में कुछ नहीं हम 1 मान सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 का इंटू इसमें होगा, ये ऐसी कैसी संख्या आएगी तो -24। यहाँ देखिए साथ ही साथ इसे भी हल कर देते हैं तो दोनों 20y और 27y आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस में 47y हमें प्राप्त होगा बराबर 9 का इंटू 13 में हो जाएगा 13 नाम 117। अब y का मान निकालना है तो -24 को हमें उधर भेजना होगा तो 47y बराबर 117 -24 उधर के +24 हो जाएगा। 47y बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 141। अब 47 को उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा तो y बराबर 141 बटे 47
47 से 141 कटेगा 3 बार, तो y का मान हमें मिला 3। अब y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 है x बराबर -12 + 10y बटे 9, y के स्थान पर हम रखेंगे 3, x बराबर -12 + 10 × 3 बटे 9, तो x बराबर -12 + 10 हो जाएगा 30 बटे 9। अब यहाँ 30 से 12 घट जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा +18, बड़ी संख्या क्योंकि प्लस की है इसलिए प्लस, और 18 बटे 9, 9 से 18 काटेंगे 9 दूनी 18, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 2। इस प्रकार से हम लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व y बराबर 3 है। उत्तर। तो ये पहले प्रश्न की 6 समीकरण युग्मों के हमने प्रतिस्थापन विधि से हल प्राप्त किए हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हमें m का मान ज्ञात करना है दोनों समीकरणों से। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालने होंगे। फिर x के मान को y बराबर mx + 3 में हमें रखना होगा और हमें m प्राप्त हो जाएगा। तो ये से हल करते हैं। हमें दो समीकरण दी हुई है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। तो पहली समीकरण को समीकरण 1 और दूसरी को समीकरण 2 नाम देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से किसी भी चर राशि का मान निकालेंगे तो हम x का मान निकालते हैं। 2x बराबर 3y उधर भेजेंगे तो 11 - 3y, और 2 को उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, x बराबर 11 - 3y बटे 2। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे और समीकरण 3 से x के मान को अब हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लिखेंगे 2x - 4y बराबर -24। x का मान हम यहाँ रखेंगे 2 ब्रैकेट में 11 - 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद -4y बराबर -24। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हम काट देते हैं। यहाँ बचा 11 - 3y -4y बराबर -24। ये दोनों संख्या माइनस में है तो ये y वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 11 - 7y, माइनस के इसलिए चिन्ह माइनस आएगा, बराबर -24। 11 को उधर भेजेंगे हम तो -7y बराबर -24 उधर पहले से है, 11 उधर भेज के -11 हो जाएगा। तो -7y बराबर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -35, -7 और y के बीच में गुणा है इसलिए ये बटे में जाएगा। तो y बराबर -35 बटे -7, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 7 पंजे 35, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं और x का मान निकालते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 11 - 3y बटे 2। यहाँ पर हमें y के स्थान पर रखना है 5, तो हम लिखेंगे x बराबर 11 - 3 गुणित 5 बटे 2। तो x बराबर 11 - 3 × 5 बटे 2। तो x बराबर 11 - 3 पंजे हो गया 15 बटे 2। तो x बराबर 15 में से हम 11 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -4 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर मिला हमें -2। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर -2 व y बराबर 5 है। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, हमें एक समीकरण और दिए y बराबर mx + 3, उसमें हमें इन x और y के मानों को रख के m का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे m के मान के लिए समीकरण दिए हमें y बराबर mx + 3, तो यहाँ हम y के स्थान पर रखेंगे 5 बराबर m × x के स्थान पर रखेंगे -2 + 3। m का मान निकालना है तो +3 को हम इधर भेजेंगे, यहाँ 5 है +3 इधर आके -3 हो जाएगा, बराबर इसे हम लिख देंगे -2m। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस का, बराबर -2m। अब इन दोनों के बीच में गुणा है तो -2 बटे में आएगा, 2 बटे -2 बराबर m। 2 एकम 2 एक बार कटा, तो m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ऊपर -1। तो इस प्रकार से हमें m का मान प्राप्त हो गया -1। तो बस यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तो आज का वीडियो हम इन 2 प्रश्नों के साथ ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।